जी, मैं इस वक्त कादरपुर रामा उस घर के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर दो ख़वातीन को इंतहाई बेदर्दी के साथ जो है वो कत्ल कर दिया गया। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि ये घर है। जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और ये दो ख़वातीन को कत्ल किया गया तो उसके बाद सिर्फ इस ख़ानदान के एक फ़र्द वाहिद जो थे ना वो बचे हैं, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनको हमने वो यहाँ से ताले लगा कर खौफ से मुल्ज़िम पार्टी की खौफ से जो है वो यहाँ से चले गए थे। हमने उनको पुलिस की मदद से जो है उनके साथ रब्ता किया और उनको यहाँ पर पुलिस की कस्टडी में उनको यहाँ पर बुलवाया। अब वो हमारे साथ हैं। आपका नाम है? नज़र हुसैन। नज़र हुसैन। जो ये दो ख़वातीन कत्ल हुई थी उनमें से एक आपकी बीवी थी और एक आपकी जो थी वो बहन थी। अच्छा, अभी इन्होंने मैं बताया कि इन्होंने ये घर को ताला लगाया हुआ है और अंदर से इन्होंने ईंटें रख के दरवाजे को बंद किया हुआ है। अब हम इनके साथ चलेंगे, साथ इनके अजीज़ का घर है, वहाँ से ये जाएंगे दीवार फलांग कर या जिस भी रास्ते से आपको दिखाते हैं, फिर जाकर जो है ना अंदर आपको हम दिखाएंगे कि जहाँ पे जाए वक़ुआ दिखाएंगे कि कहाँ पर जो है और किस तरह से ये कत्ल की वारदात हुई, और नज़र से बात भी करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रकात थे। और अब जबकि 3 मुल्ज़मान इसके जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं वो गिरफ़्तार हो चुके हैं, तो अब इनका खौफ इनको किस चीज़ का है कि अभी भी मुल्ज़मान गिरफ़्तार होने के बावजूद वो अपने घर में रिहाइश पजीर नहीं है। तो चलते हैं और चल के जो है ना इस घर में जो है ना वो करते हैं। मारे नहीं। अच्छा, घर वाली को इधर बाहर कत्ल किया? ठीक है, ठीक है। तो मेरी हमशीरें मकान को अंदर आई। अच्छा, जो आपकी घरवाली थी इनसे हमारी बात हो रही थी तो इनको उर्दू नहीं आती, इसलिए वो हमें सराइकी में वो बता रहे हैं कि जो उनकी बेगम थी वो उसको बाहर यहीं दरवाजे के बिल्कुल एंट्रेंस पे उसको कत्ल किया फायरिंग करके, और जो इनकी हमशीरा थी उनको इस घर के अंदर जो है ना वो कत्ल किया। अब अंदर चलते हैं और चल के आप हमें अंदर का जो है ना वो दिखाइए। जी, ये नज़र के साथ उनके करीबी अजीज़ हैं, ये उनका घर है। तो अभी ये देखते हैं, ये दीवार फलांगेंगे, हमें बता रहे थे कि ये दीवार फलांग कर जाएंगे और फिर जाके जो है ना वो अंदर अपने मेन दरवाज़ा जो है ना उसको वो खोलेंगे। अच्छा, ये अभी आप इस बच्चे को क्या कह रहे थे? जी, अभी आपने इस बच्चे को क्या कहा है? इस बच्चे को कहा है जरा ना मैं दीवार टाप के ताला मेरा लगाओ, खोलो। ठीक है, तो फिर अंदर खोल के फिर अंदर मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि इधर से वो दिखाएगा कि ये घर था, और इस घर की हालत देख के आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि बेचारे गरीब लोग थे और मेहनत कश लोग थे। सिर्फ एक नज़र है, उसकी एक बेटी थी और उसके अलावा उसकी सिर्फ बीवी थी। तो अभी जो है बेटी इनकी जेल चली गई और अब से कुछ दिन पहले ही वहाँ से ज़मानत के ऊपर बाहर आई है, और जो बीवी थी वो अल्लाह को प्यारी होगी और एक हमशीरा थी वो भी अल्लाह को प्यारी होगी। जो सफाक कातिल थे उन्होंने पूरा घर ही जो है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया, और वो इस नीयत के साथ आए थे सुबह के टाइम कि वो घर में मौजूद तमाम अफराद को जो है ना वो कत्ल कर देंगे। लेकिन लकीली जो था वो उस घर में जो नज़र जो था वो मौजूद नहीं था, वो जानवरों के चारा जो था वो काटने के लिए गया हुआ था, जिसकी वजह से वो बच गया। घर में जो 2 ख़वातीन थी उनको जो है वो इंतहाई बेदर्दी के साथ फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया गया। दरवाज़े को जो है इनके हम करीबी जो रिश्तेदार हैं जो साथ हैं उनकी दीवार फलांग कर एक बच्चा गया और उसने जाके ये अंदर से जो ईंटें थी उनको हटाया और उसके बाद ये अब दरवाज़ा खोला है, और ये कत्ल हुआ था और कत्ल के बाद ये चले गए थे और आज इन्होंने ये दरवाज़ा जो है ना वो खोला है। अच्छा, ये जगह थी जहाँ पे जो था नज़र की जो हमशीरा थी उसको यहाँ पे फायरिंग करके, नज़ीरा माई उसका नाम था, नज़ीरा माई, और 52 साल उनकी उम्र थी, जबकि नज़र की जो बीवी थी उसकी उम्र तकरीबन 80 साल थी, और उसको इस जगह पे ये जो दरवाज़ा था इसकी बिल्कुल एंट्रेंस पे जो था ना यहाँ पे किया। ये 2 कमरों पे, इसको भी खोल देंगे। ये 2 कमरे हैं आपके घर के टोटल? 4 कमरे, 2 पिछली साइड पे और 2 ये इनके टोटल 4 घर के कमरे थे। इधर ही आप ये देखें कि चारा काटने वाली मशीन भी लगी हुई है। कुछ इन्होंने जानवर रखे हुए थे, मेहनत कश लोग थे, इनकी अपनी यहाँ पर कादरपुर आँख इलाके में कोई अपनी ज़मीन नहीं थी। यहाँ पर ये इन्होंने ठेके पे ज़मीन ली हुई थी और ये जानवर रखे हुए थे, और जानवर रख के जो थे ये अपना गुज़रोकात जो है ना वो कर रहे थे। जी, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि ये वो जगह है जहाँ पर कत्ल हुआ ख़वातीन का। उसके बाद आपको थोड़ा सा घर का भी इनका मैं ज़्यादा दिखाता हूँ। ये दरवाज़ा है लेकिन उसके ऊपर क्योंकि ताला काफ़ी देर से लगा हुआ था तो जंग था, इस वजह से वो खुल नहीं रहा। तो ये एक छोटी सी खिड़की है, इससे हम अंदर चलते हैं और अंदर चल के जो है ना वो आपको बताते हैं कि घर के हालात भी आपको दिखाते हैं।
जी ये कमरा है, इससे अब हम बाहर आते हैं और बाहर आके जो है ना, अच्छा नज़र ये बताएं तो सारे दसो कि ये दीवार हुन ढठी है या पहले दी ढठी हुई है? अच्छा ये आपको मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको ये दीवार दिखाए, वो प्लॉट तो किसी और का है, ये इनकी इस जो दीवार थी ये इसी इतनी ही दीवार है और ये इसी तरह से ही थी, तो जिससे आपको इस घर की गुर्बत का जो है ना वो आलम, ये सामने एक छोटा सा इनका किचन था, तंदूर लगा हुआ था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ से लोग जा चुके हैं तो बारिशें आई और उसकी वजह से जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। एक हंसता भंसता घर था, गरीबी होने के बावजूद एक हंसता भंसता घर था, जो इस कत्ल की वारदात से जो है ना वो मुकम्मल तौर पर अब वीराने में तब्दील हो चुका है। अब हम बात करेंगे थोड़ी नज़र से और उससे पूछेंगे, अच्छा इसकी ये दसाओ मुलजम त्रै भरा हन वो पकड़े गए, अच्छा हुन तुसां ही घर च क्यों नहीं रहिंदे पे जद मुलजम पकड़े गए वल तो केड़ी शय दा खौफ है? साढ़े से मुलजम दो बाहर वधन सजाद ते साबिर भट्टी। अच्छा उन्होंने डर तो तुसें उन्होंने डर तो असन जाने पर वो जेड़े मेरे पिछू वधन वो जेड़े 24 घंटे से मैं जेड़ा बड़ी धमकी शमकी नहीं देते, बड़ा जेड़ा मेरे नाल जेड़ा इख्तलाफ नहीं रखते। अच्छा आप हैं, आप भी इनके अजीज़ हैं? जी हाँ। अच्छा आप बताएं कि आप बता रहे थे कि वो रात को भी फायरिंग करते हैं, कि अब उन्होंने सारा कुंबा, अब सिर्फ एक नज़र बचा और एक इसकी बेटी बची, अब ये बचा, अकेला बचा, अभी भी उनका जो है वो आपके अजीज़ हैं करीबी, अभी भी उनका जो गुस्सा है वो ठंडा नहीं हुआ? नहीं होया, ठंडा नहीं हो सका। इस पर वो हमला कर चुके हैं, अभी हमला दोबारा भी करने का, दोबारा कर देना, फायर भी कर देना रात को दिन, ये 24 घंटे पीछे ही है ना। हाँ जी, जिस तरह से अब ये घर भी बंद है, ये कहीं और रहते हैं, तो इसकी आपने पुलिस कंप्लेन की होगी, यकीनन पुलिस आपको प्रोटेक्शन भी दे रही है, अभी भी पुलिस ने ही आपको बुलवाया और वहीं से हम आपके साथ वो आए। अच्छा ये बताएं कि जो मुलजमान पकड़े गए, वजह अनाद क्या थी कि उन्होंने ये क्यों कत्ल किया, इसके मुतालिक थोड़ा सा बताएं। उसने बताया यार मेरी बेटी ने पहले ढका देते ने, अच्छा मेरा जब आता मेरा कत्ल हो गया ओदी वजह तो जड़ा नहीं ना के ना निकी कराए तो उन्होंने इस वजह तो आके तो वारदात साढ़े उत्ते कर दिए। अच्छा भाई ओदी पैरवी न करें, उन्होंने जड़ा छुड़ावन ना कोई न करें। जी ये बता रहे हैं कि इनका दामाद जो है ना वो कत्ल हुआ था और इनके दामाद के कत्ल के इल्ज़ाम में इनकी बेटी को जो है ना वो गिरफ़्तार करवा दिया गया था, और वो कितना अरसा वो जेल में रही? उसने 5 महीने डा जाड़े काटा, 5 महीने 10 दिन जो है वो जेल रही और उसके बाद इन्होंने जो है उसकी ज़मानत बाज़ गिरफ़्तारी करवाई। अब जो इनकी बेटी है वो उनको भी उन्होंने छुपा के रखा हुआ है, अब सिर्फ एक नज़र और एक उसकी बेटी, सिर्फ ये 2 लोग बचे हैं। इसकी हमशीरा को भी कत्ल कर दिया गया है, इसकी बुज़ुर्ग खातून जो इनकी बीवी थी उनको भी जो है वो कत्ल कर दिया गया है, और जिस तरह से ये बता रहे हैं कि अभी तक जो इनके मुलजमान हैं उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से ये बताएं कि जो मुलजमान आपके ये 3 पकड़े गए थे, ये वारदात के कितने अरसे के बाद पकड़ लिए थे? ऐसे महीने 2 महीने बाद पकड़े, 2 महीने के बाद एक बंदा पहले शुरू तो पकड़ी, जब 2 महीने बाद पकड़े गए। अच्छा अभी तक पुलिस आपके साथ ताउन कर रही है? जब पुलिस है आपके साथ बड़ा ताउन कर दी पुलिस की कारकर्दगी से आप मुतमईन है कि वो? बिल्कुल ऐसा होना तो मुतमईन है, सारा कुछ वही करेंगे पैन। जी हाँ जी ये कह रहे हैं कि पुलिस की जो है अब तक की जो एफर्ट्स हैं उनसे ये मुतमईन है। इनका आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना, हमने आपको बताया कि ये कत्ल क्यों हुआ, और ख़ास तौर पे इस घर में आके ये आप देखें कि जिस घर की 4 दीवारी भी मुकम्मल तौर पर नहीं है, कच्ची ईंटों से सिर्फ 2-2 फुट 3-3 फुट की 4 दीवारी है, और जो इस कमरे में ये लोग सोते थे उसी कमरे में जानवरों का चारा काटने वाली मशीन भी रखी हुई थी, मेहनतकश लोग थे, और सुबह के वक्त 5 बजे जिस वक्त ये वारदात हुई तो जो मुलजमान थे वो इसी नीयत से आए थे कि वो नज़र को भी जो है वो साथ ही कत्ल कर देंगे, लेकिन क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनकी ज़िंदगी बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से ये जानवरों का चारा काटने के लिए बाहर गए हुए थे, और उस वक्त घर में आए तो घर के दरवाज़े पर इनकी बेगम बैठी हुई थी, उसको वहीं पे उन्होंने फायरिंग करके कत्ल किया, और उसके बाद कमरे में आया और फिर कमरे में इसकी जो हमशीरा थी उसको कत्ल किया, और कत्ल करके जो है वो फ़रार हो गए। अब हम चलेंगे थाना कादरपुर रां और पुलिस हुकाम से बात करेंगे और उनसे ये जानेंगे कि जो तफ्तीश है वो कहाँ तक पहुँची, क्योंकि जिस वक्त ये मर्डर हुआ तो उस वक्त इब्तदाई तौर पर यह ब्लाइंड मर्डर था कि कुछ लोग आए और वो आके इनकी हमशीरा को और इनकी बीवी को कत्ल करके चले गए।